Hello everyone, this is Advocate अर्पिता शुक्ला. वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर IQ. देखिए उत्तराखंड में जो भी रिसेंट एक साल के करंट अफेयर्स होंगे उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे. आपके एग्ज़ाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि पूरे की पूरे करंट अफेयर्स को हम आपको बता दें. और उत्तराखंड APO के लिए ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा. देखिए उत्तराखंड 21 नवंबर को एग्ज़ाम है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा क्योंकि मैंने खाली कंटेंट के साथ और भी एडिशनल न्यूज़ आपको दी है, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए हरि सिंह थापा की डेथ हो गई है. किनकी डेथ हो गई है? हरि सिंह थापा की डेथ हो गई है. जो क्या है, उन्होंने क्या किया है कि वो देहरादून का उत्तराखंड का देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है 2013 में इन्हें. और ये उत्तराखंड के जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में नैना सैनी के रेजिडेंट भी रह चुके हैं और ये इंटरनेशनल बॉक्सर कैप्टन रह चुके हैं. क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल बॉक्सर कैप्टन कौन थे जिनकी भी हाल ही में डेथ हुई? वो है हरि सिंह थापा जी. ठीक है, कौन है? हरि सिंह थापा जी. और इनको बॉक्सिंग का भीष्म पितामह भी कहा जाता है. क्वेश्चन क्या कहा जाता है? भीष्म पितामह भी कहा जाता है. देखिए क्वेश्चन आ सकता है भी इंटरनेशनल बॉक्सिंग का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा हरि सिंह थापा जी को कहा जाता है. ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन आ सकता है उत्तराखंड से रिलेटेड है तो प्लीज़ इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी ये बॉक्सिंग किससे रिलेटेड. चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए जो अरुण कुमार सूद जी थे उनको स्टेट लेवल स्पोर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पर नॉमिनेट किया गया और ये वॉलीबॉल प्लेयर थे. कौन थे? वॉलीबॉल प्लेयर. देखिए अरुण कुमार सूद अगर क्या है स्टेट लेवल स्पोर्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने तो ये कोई स्पोर्ट्स में रहे होंगे. तो वो कौन सा था? वॉलीबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे ये. ठीक है, वॉलीबॉल प्लेयर रह चुके हैं और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है इन्हें. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. देखिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लखनपुर के चौकुटिया में, मतलब जो देखिए कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लखनपुर है, लखनपुर की एक जगह है चौकुटिया, वहाँ पे 5 माउथ टनल फाउंड की गई है. और ये क्या है? लखनपुर कट्यूरी किंगडम की कैपिटल थी. किसकी थी? लखनपुर कट्यूरी किंगडम उसकी कैपिटल थी. ये उत्तराखंड में बहुत ही फेमस किंगडम था और जिन्होंने ये टनल फाइंड की है उनका कहना है कि कट्यूरी किंगडम की है ये और चारधाम यात्रा के रास्ते में. और जो गैरसेन, कौन सा है? गैरसेन इलाका है वहाँ पे रास्ते के उसके रास्ते में ये जो क्या पड़ेगी? ये टनल पड़ेगी जिससे क्या हो सकता है टूरिस्ट बढ़ने के चांसेस भी यहाँ पर हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए गायत्री तीर्थ शांति कुंज, उन्होंने क्या करा है कि घर घर गंगा जल कैंपेन स्टार्ट किया है. क्या करा है? आप घर घर गंगा जल. देखिए इसका कैंपेन का नाम है आपके द्वार रीच हरिद्वार. आपके द्वार रीच हरिद्वार. इन्होंने गायत्री तीर्थ शांति कुंज ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है. उस कैंपेन में क्या होगा? देखिए इसको घर घर गंगा जल कैंपेन भी कह सकते हैं जिसमें गंगा का जल डोर टू डोर डिलीवर किया जाएगा और इंस्पिरेशनल लिटरेचर भी घरों तक पहुंचाया जाएगा. देखिए कोविड की वजह से क्या होता है काफ़ी लोग कुंभ मेला में नहीं जा पाएंगे तो हरिद्वार में जो कुंभ की मेला कहाँ हुआ था? अब की बार हरिद्वार में माघ मेला हुआ था और जिसकी वजह से ये कैंपेन स्टार्ट किया गया क्योंकि अगर कोविड की वजह से जा नहीं पाए तो लोगों को गंगा जल नहीं मिल पाया होगा. तो जिसकी वजह से ये जो कैंपेन स्टार्ट किया गया है जिसमें घर घर गंगा जल और इंस्पिरेशनल लिटरेचर को पहुँचाया जाएगा. ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है कि जो आपके द्वार रीच हरिद्वार कैंपेन है किसने स्टार्ट किया है? तो आंसर होगा गायत्री तीर्थ शांति कुंज के द्वारा ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. 7 फरवरी 2021 में 7 फेब 2021 को उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था. और ये डिजास्टर आया था देखिए रौंथी ग्लेशियर में. कहाँ आया था ये डिजास्टर? रौंथी ग्लेशियर में आया था. और जो इसमें क्या होता, जो जो रौंथी ग्लेशियर का कुछ पोर्शन था वो टूट गया था. यहाँ पे क्या होता? टूट गया था और जिसकी वजह से क्या हो गया था, ये जो नदी थी ये जो रौंथी ग्लेशियर का जो पोर्शन था वो टूट के गंगा ग्लेशियर में के रिवर में मिल गया था, टूट के गिर गया था. और ये ग्लेशियर का 5,600 मीटर हाइट है.
कितनी है इस रौंथी ग्लेशियर की? 5,600 मीटर हाइट है। और ये ग्लेशियर गंगा रिवर में गिर गया था। इस ग्लेशियर का जो टुकड़ा था काफ़ी टाइम से लटक रहा था, जिसकी वजह से उत्तराखंड के देखिए ऋषि गंगा नदी में ये टूटकर गिर गया था। देखिए कौन से नदी में? ऋषि गंगा नदी में टूट के गिरा था ये, ठीक है। और क्या हुआ था कि जिसकी वजह से उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में डिजास्टर आ गया था। और ये जो फ्लड था 3 जगह में आया था। कहाँ आया था? 3 जगहों में आया था, 3 प्लेसेस में आया था। और वो था धौली गंगा में आया था, ऋषि गंगा में की वजह में आया था, और अलकनंदा गंगा जी में आया था। जो गंगा नदी थी उनमें आया था। और ये जो तीनों जो हैं ये जो गंगा नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी हैं। कौन कौन सी? धौली गंगा, ऋषि गंगा, अलकनंदा रिवर, जो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी हैं। और तीनों रिवर में यहाँ पे फ्लड आया था, क्योंकि तीनों एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड हैं, ठीक है। इंटरकनेक्ट, देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी? धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा रिवर में। और इन तीनों में क्या आया था? डिजास्टर आया था। कौन सी ग्लेशियर से टुकड़ा टूटा था? रौंथी ग्लेशियर से टूटा था। और ये जो नदी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थी, जिसकी वजह से ग्लेशियर ब्रेकडाउन हुआ था, तो इन तीनों में कनेक्ट हुआ था और भारी नुकसान हुआ था। और ये जो ग्लेशियर ब्रेकडाउन हुआ था ये रैनी गांव में आया था। कहाँ होता है? रैनी गांव। और ये रैनी विलेज 1970 में जो चिपको मूवमेंट था, देखिए जो रैनी विलेज था 1970 में चिपको मूवमेंट हुआ था। और इसके लिए बहुत फेमस विलेज, देखो कौन सा हुआ था? चिपको मूवमेंट हुआ था, ये बहुत फेमस था। और जिसमें रैनी विलेज ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। और चिपको मूवमेंट के देखिए 2 फेमस लीडर की बात करें तो वो कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। और लेडी की बात करें तो कौन थी? वो थी हमारी गौरा देवी, ठीक है। कौन थी? गौरा देवी। और फेमस, देखिए फेमस 2 कौन कौन थे? गौरा देवी थी और एक सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, द रियल चिपको। क्या लिखी थी? कौन सी बुक लिखी थी? देखिए एक बुक लिखी गई थी चिपको मूवमेंट के ऊपर, द रियल चिपको मूवमेंट। और ये बुक लिखी गई थी शेखर पाठक जी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? शेखर पाठक जी के द्वारा, ठीक है। देखिए रैनी विलेज किस लिए फेमस था? ये था चिपको मूवमेंट के लिए फेमस था, जो 1970 में वहाँ पे हुआ था। और इसके 2 फेमस थे, सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी जी थे। और जो इससे रिलेटेड एक बुक लिखी गई थी शेखर पाठक जी के द्वारा, द रियल चिपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हुआ था? ऋषि गंगा में डिजास्टर शुरू हुआ था और इसी रिवर पर गंगा देवी नेशनल पार्क भी सिचुएटेड है। क्या है? गंगा देवी नेशनल पार्क। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, गंगा देवी नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है? कहाँ है? ऋषि गंगा में, ठीक है। किस रिवर पे है? ऋषि गंगा के ऊपर है, ठीक है, सिचुएटेड है। और जो धौली गंगा इसके पास से गुजरती है बट सिचुएटेड है ऋषि। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारा गंगा देवी नेशनल पार्क है वो कौन सी, कहाँ पे, किस पे, कौन सी गंगा पे सिचुएटेड है? ऋषि गंगा पे या धौली गंगा पे? देखिए धौली गंगा पास से गुजरती है, लेकिन जो नेशनल पार्क बना है ये ऋषि गंगा के ऊपर बना है। किसके ऊपर बना है? ऋषि गंगा के ऊपर बना है, धौली गंगा के ऊपर नहीं बना है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और ये डिजास्टर बहुत ही फेमस था, जिससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए इससे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए हैं। और किन किन 3 नदियों में आया था मैंने ये भी चीज़ बता दी, और कौन सी तारीख को हुआ था, ठीक है। चलिए, और एक कौन सी ग्लेशियर से टूट के हुआ था? ये रौंथी ग्लेशियर से टूट के हुआ था। और ऋषि गंगा में ये जो ग्लेशियर था इसका टुकड़ा टूट गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2021 हरिद्वार के ऋषिकेश के मुनी की रेती में कंडक्ट हुआ था। किसमें हुआ था? इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल मुनी की रेती, जो कहाँ है? ऋषिकेश में हुआ है। जो कहाँ है मुनी की रेती? ऋषिकेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड में वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए, देखिए उत्तराखंड वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारी योजना भी बना रही है। देखिए हमने पहले ही बताया था, घर की पहचान, लड़की वाली योजना भी करी थी। वो सिर्फ लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही है। और
यहाँ पे क्या होता है, वुमेन की एम्पावरमेंट के उसने एक और मुख्यमंत्री घसारी योजना को लॉन्च किया है। कौन सी? मुख्यमंत्री घसारी योजना। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, मुख्यमंत्री घसारी योजना किसने करी है? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च की गई, ठीक है, जाएगी उत्तराखंड गवर्नमेंट। और इस योजना के अंदर एनिमल का जो भी चारा होता है, एनिमल का जो भी हमारा क्या होता है, चारा होता है, उस पर वुमेन को क्या मिलेगा? डिस्काउंट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चमोली के शीला समुद्र ग्लेशियर, चमोली में एक ग्लेशियर है, वो कहाँ है? शीला समुद्र ग्लेशियर है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है शीला समुद्र ग्लेशियर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि उसमें नीचे एक छेद देखने को मिला है, और अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो यहाँ पर भारी भरकम तबाही होने के बहुत चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कि कौन सी, क्या बोला गया कि अगर कौन सी ग्लेशियर है जिसमें क्या हो छेद पाया गया है उत्तराखंड की, वो है हमारी शीला समुद्र ग्लेशियर। वो कहाँ पर है? वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वें CSI/SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 के लिए उत्तराखंड को फर्स्ट नंबर के लिए इलेक्ट किया गया है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, CSI 18th CSI/SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2020 किसको अवार्ड मिला गया? तो वो मिला है उत्तराखंड को मिला गया है, ठीक है, उत्तराखंड को मिला गया है। देखिए कई चीज़ों में उत्तराखंड आगे अब बढ़ता चला जा रहा है, उसका डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, तो देखिए उत्तराखंड से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और ये अवार्ड इसलिए दिया गया है बिकॉज उत्तराखंड हमारी कंट्री का फर्स्ट स्टेट है जिसने ई कैबिनेट स्टार्ट किया है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने ई कैबिनेट स्टार्ट किया है? तो वो कौन सी स्टेट है? उत्तराखंड है, उत्तराखंड हमारा फर्स्ट स्टेट है जिसने ई कैबिनेट को स्टार्ट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड की शालिनी दोबाल ने मिस उत्तराखंड 2021 खिताब जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उत्तराखंड की तहसील चौक कौन सी है? तहसील चौक, जो कहाँ पे? ऋषिकेश में है। कहाँ है? ऋषिकेश में। उसका नाम बदल के गौरा देवी चौक रख दिया गया है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है वो कौन सी चौक है जिसका नाम बदल के गौरा देवी चौक रख दिया गया? तो वो है हमारी ऋषिकेश की तहसील चौक है। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है ऋषिकेश की तहसील चौक का नाम बदल के कौन सा चौक रख दिया गया है? तो वो होगा गौरा देवी चौक। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए कि क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या हुआ है? एक एग्रीमेंट साइन किया गया है जिसमें साइंस सिटी के प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए बात की गई है। किसके लिए? साइंस सिटी प्रोजेक्ट की बात की। और ये कहाँ होगा? ये देहरादून में डेवलप किया जाएगा। देखो क्वेश्चन आ सकता है साइंस सिटी का कंस्ट्रक्शन, साइंस सिटी प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कहाँ होगा? वो होगा देहरादून सिटी में, ठीक है। उस साइंस सिटी प्रोजेक्ट कहाँ डेवलप होगा? देहरादून डिस्ट्रिक्ट में होगा उत्तराखंड की। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, स्मार्ट सिटी क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर स्मार्ट सिटी स्कीम के अंदर सहदेव दून योजना, कौन सी स्मार्ट सिटी के अंदर? सहदेव दून योजना। इसके अंदर 100 सिटी आती हैं, ठीक है। ये स्मार्ट सिटी के अंदर अगर है तो, ठीक है। इसमें सहदेव दून योजना लॉन्च की गई है। कहाँ लॉन्च की गई? क्वेश्चन आता है सहदेव दून योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा सहदेव दून योजना लॉन्च की गई। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इंक्यूबेशन सेंटर। देखिए यहाँ ये लॉन्च किया जाएगा, देहरादून में लॉन्च किया जाएगा स्मार्ट सिटी स्कीम के सहदेव दून योजना। और यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर भी डेवलप होगा जिससे वहाँ पे के जो लोग रहते हैं देहरादून के या उत्तराखंड के आसपास के, तो उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले। ये सहदेव दून योजना लॉन्च की जाएगी देहरादून में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का। कौन सा? तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है किसका? एनटीपीसी का, ठीक है। और वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया फ्लड में, जब आफ्टर द ग्लेशियर ब्रोक इन चमोली डिस्ट्रिक्ट में। जब मैंने बताया था ना रथोलिन, उसमें क्या हुआ था कि देखिए कि जो हमारी वो है ग्लेशियर थी, जब रौंथी ग्लेशियर टूटा था तो वहाँ पे क्या होता? चमोली डिस्ट्रिक्ट में देखिए वो हुआ था, क्या बोलते हैं, डिजास्टर आया था, फ्लड आया था, जिसकी वजह से जो तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो
ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो था यहाँ पे क्या था, वो तो बह ही गया था, ठीक है। जो तपोवन था उसमें तो खाली अभी डिजास्टर आया था, वो टूट फूट गया था, लेकिन जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था वो बह गया था इस फ्लड में, तपोवन में। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो कुछ लोग थे टनल में फंस गए थे फ्लड आने से, और जो लोग थे उसमें क्या हुआ था कि काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी इस टनल में। और यहाँ पे एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। एक लेडी थी, वुमेन थी, आईटीबीपी ऑफिसर, आईटीबीपी ऑफिसर थी। कौन थी? आईटीबीपी की ऑफिसर थी वुमेन। और वो कौन थी? वुमेन थी, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया था, और उनका नाम था अपर्णा कुमार, ठीक है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था यहाँ पे। और ये बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटीबीपी की ऑफिसर, वुमेन ऑफिसर थी वो अपर्णा कुमार। उन्होंने वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था, उन्होंने लोगों को बहुत मदद करी थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है, आईटीबीपी वो कौन सी ऑफिसर थी जो आईटीबीपी ऑफिसर थी और जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के। जब फ्लड आया था, ये टूट गया था, तो उस टाइम पे टनल में जो लोग फंसे थे उनको रेस्क्यू कौन से वुमेन ने हेल्प करी थी? जो कौन सी वुमेन ऑफिसर थी? वो थी अपर्णा कुमार थी। क्वेश्चन आता है, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं। टहरी लेक फेस्टिवल कोटी विलेज में बनाया गया। देखिए टहरी लेक फेस्टिवल है जो इनोग्रेट किया गया है कोटी विलेज में। कहाँ किया गया है? कोटी विलेज में। बट देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहले तो जब डिजास्टर आया था, फ्लड आया था, उसकी वजह से ये फेस्टिवल बनाने को मना कर दिया गया था कि फेस्टिवल नहीं बनाया जाएगा। बट कुछ टाइम बाद ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था कोटी विलेज में, और ये प्रॉपर टूरिज्म के लिए स्पोर्ट्स वेंचर करवाए थे यहाँ पे, कि भाई देखो वहाँ पे प्रॉपर टूरिज्म हो, तो उसके लिए वहाँ पे स्पोर्ट्स वेंचर करवाए गए थे। और टहरी को जो इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पे क्या की गई है? टहरी को इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की क्वेश्चन आ सकता है, इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। वो कौन सी जगह है? वो क्या है? टहरी है, ठीक है, टहरी है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट, देखिए जो यहाँ पे जो टहरी के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट की प्रमोट किया जा रहा है, और ये टोटल 1210 करोड़ का बजट लॉन्च किया गया है यहाँ पे, ठीक है। कितना? 1210। टहरी को इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन जो है उस बनाने की कोशिश की गई है। और ये जो इंटरनेशनल टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, और ये टोटल 1210 करोड़ बजट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट को इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश की जा रही, तो वो कौन सी होगी? टहरी डिस्ट्रिक्ट होगी। और बाद क्या क्वेश्चन और आ सकता है कि कितने बजट लगाएगा? उसमें 1210 करोड़ बजट लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए चाइना बॉर्डर को कनेक्ट करने के लिए मलारी में वैली ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। क्या, कौन सा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा? मलारी में वैली ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। देखिए डिजास्टर आने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रिज तबाह हो गया था पूरी तरीके से, इसलिए ये ब्रिज को कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और इसकी किसके द्वारा किया जाएगा? ये ब्रो के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? ब्रो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। देखिए जो बॉर्डर रोड्स होती है, वो ये जो ब्रो होता है, ये कंस्ट्रक्ट करता है वहाँ जब जो भी बॉर्डर पे जो रोड्स वगैरह होती हैं उनको, ये जो ब्रो होती है ये कंस्ट्रक्ट करता है उन रोडों को। और ये ब्रो जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा आता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। क्वेश्चन आ सकता है जो ब्रो है किसके अंदर आता है, तो वो आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और बॉर्डर में जो भी रोड्स होंगी वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। और क्वेश्चन आ सकता है कि जो मलारी में वैली ब्रिज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वो कौन सी बॉर्डर से रिलेटेड कनेक्ट करता है? वो चाइना बॉर्डर से कनेक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल लेवल वैदिक स्कूल ओपन किया जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है इंटरनेशनल लेवल वैदिक स्कूल ओपन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया गया है उत्तराखंड के। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फॉरेस्ट फायर सेंटर फॉर एक्सीलेंस FRI देहरादून में ओपन किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन आ सकता है फॉरेस्ट फायर सेंटर फॉर एक्सीलेंस FRI कहाँ ओपन होगा, तो वो होगा देहरादून में, देहरादून में ओपन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिमली ग्वालादैम बागेश्वर, सिमली ग्वालादैम बागेश्वर मुंशियारी
जौलजीबी हाईवे, इसको क्या डिक्लेयर किया गया है, इसे नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये 230 किलोमीटर लॉन्ग रूट को मार्क करेगा। और इसमें इसे हाईवे का नंबर है क्या है, NH 109 है। ठीक है, इसे नेशनल हाईवे द्वारा डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसका नंबर क्या है, NH 109। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि NH 109 हाईवे जो डिक्लेयर किया गया है ये कौन सा स्टेट में है, तो ये है उत्तराखंड में। क्वेश्चन देखिए अभी ये रिसेंट में हुआ है, उत्तराखंड से रिलेटेड है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा, NH 109 उत्तराखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ऊर्जागिरी। क्या है, ऊर्जागिरी, जो पावर थेफ्ट को रोकने के लिए है, मतलब पावर, बिजली की जो भी चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है। देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है, तो इसको एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको कहीं से भी आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि देखिए आपने ज़रा सा भी स्किप कर दिया तो क्या होता है कि कभी कभी हम एक आध क्वेश्चन को भी स्किप कर देते हैं साथ के साथ, तो एक भी चीज़ को आप स्किप मत करिएगा, ठीक है। और जो भी अगर मुझे एग्ज़ाम से पहले जितने हो सकेंगे मैं कोशिश करूँगी कि सारे उत्तराखंड के करंट अफेयर्स को आपके सामने लेके आऊँ। और अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा ऊपर हमने नंबर दे दिया है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ या पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।